हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रिव्यू में पढ़ने वाले हैं कर्म व्यवस्था परीक्षण। ये हमारा कर्म व्यवस्था परीक्षण का दूसरा क्लास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 मित्र है, नेहा है, काव्या है, गीता, वरुण है, पूजा है और कपिल है। की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। 3 मित्र गीता से बड़े हैं। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य में आती है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। सबसे छोटा कौन है? तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जो प्रश्न कहा गया है बस वैसे करते चले जाना है। यहाँ 6 मित्र दिए गए हैं तो हम यहाँ एक पंक्ति बना लेते हैं। मान लो ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति हो गया। हम देखते हैं, कहा गया है गीता पूजा से बड़ी है। गीता किससे बड़ी है? तो हम यहाँ गीता लिख देते हैं। गीता किससे बड़ी है? पूजा से बड़ी है। पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। किससे छोटी है? वरुण से छोटी है। वरुण से छोटी है। 3 मित्र गीता से बड़े हैं। गीता से 3 मित्र बड़े हैं। एक 2 हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा। 3 लोग क्या हैं? बड़े हैं। किससे? गीता से। 1 2 3। उसके बाद कहा 3 मित्र गीता से बड़े हैं। गीता से कितने? 1 2 3 लोग बड़े हैं। उसके बाद कहा है कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य में है। किसके? कपिल की आयु किसके? वरुण और काव्या, यानी कि काव्या कहाँ ऊपर हो जाएगी और कपिल कहाँ हो जाएंगे? बीच में। हमारा कपिल की आयु काव्या और वरुण के बीच में आ गया। और गीता से 3 लोग बड़े हैं तो 3 लोग बड़े हो गए। उसके बाद कहा गया पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, यानी कि एक लोग बचे हैं। वो कौन है? यहाँ आएगा। कौन बचे हैं? काव्या हो गए, कपिल हो गए, वरुण हो गए, गीता हो गई, पूजा हो गई। कौन बचा है? तो कौन बची है? नेहा बची है। बचा कौन है? नेहा बची है। तो हम देखते हैं, कहा फिर से देखते हैं प्रश्न कि गीता पूजा से बड़ी है। तो हमारा यहाँ गीता पूजा से बड़ी कौन हो गई? गीता हो गई, लेकिन वरुण से छोटी है तो वरुण से छोटी हो गई। उसके बाद 3 मित्र गीता से बड़े हैं। गीता से 3 मित्र कौन बड़े हैं? 1 2। गीता यहाँ हो गई 1 2 3। 3 मित्र बड़े हैं और इसमें 3 मित्र बड़े। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य है। तो कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य में है, तो काव्या को ऊपर रखना पड़ेगा तभी। तो कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य में है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। पूजा यहाँ हो गई। सबसे छोटा कौन है? जो बचा है वही सबसे छोटा होगा। कौन बची है? नेहा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सही है? नेहा सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 लोग ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रबोध से 1 कदम पीछे ही दौड़ पूरी की। फराज ने लक्ष्य से 1 कदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल ने फराज से 1 कदम पहले दौड़ पूरी कर ली। अनिल तीसरे स्थान पर है तो कौन दूसरे स्थान पर है? तो हम देखते हैं, कार्तिक ने प्रबोध से 1 कदम पीछे ही दौड़ पूरी कर ली। कौन? कार्तिक ने। सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा प्रबोध। तो कार्तिक ने प्रबोध से 1 कदम पीछे ही दौड़ पूरी की, तो कौन सी बात? कार्तिक हो जाएंगे। कार्तिक 1 कदम क्या है? पीछे है प्रबोध से। उसके बाद फराज ने लक्ष्य से 1 कदम पहले दौड़ पूरी की। किसने? फराज ने। तो यहाँ नीचे फराज लिख देते हैं, अभी देखते हैं कहाँ बैठते हैं। फराज ने लक्ष्य से 1 कदम पहले। तो फराज ने लक्ष्य से, तो ऊपर कौन आएगा? ये हमारा हो जाएंगे फराज। फराज ने लक्ष्य से 1 कदम पहले दौड़ पूरी की। यहाँ हमारा कौन हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। लक्ष्य से 1 कदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल ने फराज से 1 कदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल जो है ये फराज से 1 कदम पहले, यानी फराज से 1 कदम पहले कौन? यहाँ आएगा। किसने पूरा किया है? अनिल ने। अनिल ने फराज से 1 कदम पहले पूरी की है। यदि अनिल का स्थान तीसरा है, अनिल का स्थान तीसरा बताया जा रहा है, तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा अनिल का स्थान है। तो पूछा जा रहा है दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पे कौन है? तो हमारा दूसरे स्थान पे कहाँ? ऊपर से देखना है। पहले कौन? पहले प्रबोध पहुंचे, उसके बाद कार्तिक पहुंचे। दूसरे स्थान कौन है? हमारा कार्तिक है। ये यहाँ फराज नहीं लगा दें क्योंकि ये नीचे से है। ऊपर से पहले कौन? पहले प्रबोध
परभोज पहुंचे, उसके बाद कौन, कार्तिक पहुंचे। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन है, कार्तिक। दूसरे स्थान पे कौन पहुंचा है, तो वो कार्तिक पहुंचे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा मान लीजिए ये हमारा एक पंक्ति है, ये हमारा एक पंक्ति है, कहा गया है अंतिम छोर से 7वें स्थान पे है, इधर से कल 7वें स्थान पे है, और पूछा गया है दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है, और इधर से 11वें स्थान पर है। पूछा गया है 11वें स्थान पे है, तो पूछा गया है पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या। हम देखते हैं क्या है, यह हमारा 11 इधर से 7 इधर से है, तो हम 11 + 7 करेंगे, हो जाएगा 18, और 18 है। तो हम देखते हैं क्या है, गणेश है, गणेश को इधर से भी गिना गया है, इधर से 11वें स्थान पे है, इनको गिना गया है, और इधर भी गणेश को गिना गया है 7वें स्थान पे है, यानी गणेश को 2 बार गिना गया है। तो यहाँ 18 - 1 करके हमारा कितना, 17 पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, छात्र हैं, तो पंक्ति में 17 छात्र हैं। कुल कितनी संख्या छात्रों की, 17 है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन की बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया, तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। हम देखते हैं, पहले हम एक पंक्ति बनाते हैं, पंक्ति बनाते हैं। ये हमारा हो गया मान लो दाएं, ये हम मान लेते हैं बाएं, ये हमारा हो गया दाएं। पहले हम दाएं बाएं बना लेते हैं, क्योंकि ये दाएं बाएं पर क्वेश्चन है। देखते हैं, पंक्ति में नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया था। बाईं ओर इधर है, मान लो यहाँ था नितिन, 1 2 अंक स्थानांतरित किया जाता है, 1 2 अंक। अब नितिन यहाँ है, तो ये स्थानांतरित किया गया, तो 2 अंक स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वां स्थान हो गया, यानी इधर से कितना हो गया, इधर से 8वां स्थान हो गया, 8वां हो गया, किधर से, इधर से, यानी कि यहाँ 7 लोग और हैं, यहाँ नितिन को लेकर 8 है, 8वां है। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, यानी कि यहाँ ये पूर्व, यानी कि ये वाली स्थिति पूछी है, किधर से, दाएं से पूछी है। तो पंक्ति में कितने, पंक्ति में 10 लोग थे, तो अगर 2 स्थान घसरा तो कितना है, 8वें स्थान पे आ रहा है, यानी कि ये दाएं से कौन से, पहले स्थान पे था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहा था पहले स्थान पे था, क्योंकि जब 2 अंक स्थानांतरित हो रहा है, क्योंकि पंक्ति में 10 ही व्यक्ति हैं, 10 ही पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं, 10 लड़के हैं पंक्ति में, क्योंकि 2 अंक जब स्थानांतरित किया जा रहा है, तो ये 22 से 8वें हो रहा है, इसका मतलब ये पहले स्थान पे था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ई बाईं छोर से 20वें स्थान पर है, यदि ई को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है, तो वह दाएं छोर पर होगा, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। हम देखते हैं, पहले हम एक पंक्ति बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बाएं, ये हमारा हो गया दाएं। क्या बोला है, ई को 20वें, ई बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, ये बाएं छोर से कहाँ, यहाँ मान लेते हैं 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पे ई है। कहा गया है 20वें स्थान पर है, यदि ई को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया, दाएं यानी कि इधर, दाएं किधर है, इधर है हमारा 1 2 3 4 अंक इधर स्थानांतरित किया गया, ई यहाँ पहुंच गया। पूछा है 4 अंक स्थानांतरित किया है, तो वह दाएं छोर पर होगा, तो यानी कि यह क्या है, यह एकदम छोर पर, यानी कि किनारे पर है, यह दाएं, यह क्या है, यह दाएं छोर पर है, यानी कि एकदम किनारे हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कितना, ये 20 था, 4 इधर आ गया, कितने हो गए, 24, 20 इधर है प्लस 4 हो गए, तो हमारा कितना आ गए, 24 व्यक्ति। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है,
छात्रों की एक पंक्ति में रोहित एक छोर से 225वां स्थान था, दूसरे छोर से 150वां स्थान है। तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है देखते हैं। एक पंक्ति हमारा हो गया, इसमें क्या कहा गया है, एक छोर से रोहित का यहाँ रोहित हो गया, तो रोहित का एक छोर से 250वां स्थान है, 225वां स्थान है, 225वां है, एक छोर से 225वां है था, दूसरे छोर से 150वां है, 150वां स्थान है। यानी कि इधर से गिनने पे 225वां स्थान है और इधर से गिनने पे 150वां स्थान है। तो पंक्ति में छात्रों की संख्या तो हम कितना क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमारा 225 और कितना है 150, ये हम जोड़ लेंगे, ये होगा हमारा 375। और 375 में तो हम देखते हैं रोहित को इधर से भी गिना गया है और जब इधर से गिना गया तो इधर से भी रोहित को गिना गया, यानी कि रोहित को 2 बार गिना गया है, इधर से भी गिना गया है और इधर से भी गिना गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो हम 1 जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 374। 374 क्या आएगा हमारा पंक्ति में छात्रों की संख्या। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा 374। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और स्वयं दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि वह आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो स्वयं दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या तो हम देखते हैं, ये हमारा पंक्ति हो गया, ये हमारा हो गया बाएं, ये हमारा हो गया दाएं साइड, इधर हमारा बाएं साइड हो गया, इधर दाएं साइड। कहा है पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पे है, इस ओर से बाईं ओर से, तो बाएं ओर से हम मान लेते हैं यहाँ कौन है, यहाँ हम मनु को रखते हैं। मनु बाएं ओर से 14वें स्थान पे, मनु बाएं ओर से 14वें स्थान पे है और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पे। ये दाईं ओर से कौन है, सैम है, कौन है, सैम है, ये 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। यदि आपस में ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि कौन, यहाँ मनु आ गई और यहाँ कौन आ गया, यहाँ सैम आ गई, बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो ये इधर से बाएं ओर से थे, ये दाएं ओर से थे, सैम क्या हो जाता है, क्या सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। सैम दाईं ओर से कहाँ, 12वें स्थान पे आ गया, यानी कि कहाँ, यह 12वें स्थान पे आ गया। तो 12 स्थान पे यहाँ था और यहाँ इनके यहाँ कहाँ थे, मनु जब थे यहाँ 14वें स्थान पे कहाँ थे, बाएं से थे, और दाएं से कितना है, 12वें है। यानी कि अगर दाएं से 12वें स्थान पे थे और बाएं से 14वें स्थान पे है, क्या दोनों को जोड़ लेंगे तो व्यक्तियों की संख्या उपस्थित हो जाएगी, मिल जाएगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति थे, तो हमारा कितना जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे 14 + 12, 14 + 12, तो 4 2 6 2 1 26 हो गया। और इसमें से हम देखते हैं इनको 2 बार गिना गया है, इधर से, क्योंकि ये इधर से इनका क्या 14वां स्थान है और इधर से इनका क्या 12वां स्थान है, इसलिए क्या 1 माइनस किया जाएगा क्योंकि 2 बार गिना गया है। तो हमारा क्या कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमारा 1 माइनस किया जाएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पर है, जबकि वह आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ जाता है। तो दाईं ओर से पंत की नई स्थिति ज्ञात होगी, ज्ञात क्या होगी, स्थिति क्या होगी, हम देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति है, हम पंक्ति पहले बना लेते हैं। ये हमारा हो गया बाएं, ये हमारा हो गया दाएं, ये हमारा बाएं स्थान हो गया, ये हमारा दाएं स्थान हो गया। तो हम देखते हैं, ये हमारा बाएं स्थान हो गया, ये हमारा दाएं स्थान हो गया। यहाँ का है लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, यहाँ बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, कौन है,
तो ये है करुड़। करुड़ बाएं ओर से 5वें हैं। और कौन है? पंत है। पंत ये दाएं ओर से क्या है? 66वें स्थान पे है। 66वें स्थान पे कौन है? पंत है। कहा गया है जब ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यानी कि यहाँ कौन? यहाँ पंत आ जाते हैं, यहाँ करुड़ आ जाते हैं, ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो करुड़ बाईं ओर से 13वें स्थान पे आ जाता है। करुड़ जो है ये बाईं ओर से कहाँ? 13वें स्थान पे आ जाता है। 13वें स्थान पे आ जाता है। कहाँ? बाईं ओर से 13वें स्थान पे आ जाता है। अब पूछा गया है स्थान पे आ जाता है दाईं ओर से पंत का। पंत कहाँ है? पंत यहाँ है। यहाँ दाईं ओर से पूछा गया है पंत का। पहले हम देखते हैं, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा 13 + 6। 13 + 6 यानी हो जाएगा हमारा क्या? 13 + 6 तो हमारा हो जाएगा, पहले हम किसका? पंत का निकाल लेते हैं। यहाँ 13 था + 6, 13 6 कितना हो गया? 19 हो गया। और यहाँ 2 बार -1 किया जाएगा, कितना? 18 आ जाएगा। ये हमारा क्या? 18 आ जाएगा। यहाँ हमारा क्या? 18 आ गया। 18 किसका आ गया? 18 आ गया पंत का। पंत का क्या? पहले वाला आ गया। अब क्या पूछा है? नई ई से पूछा है, तो पंत का पुराना वाला क्या आ गया? पंत का पुराना वाला 18 आ गया। इधर से आया है, बाएं ओर से आया है। इधर से 66वां था, इधर से 13वां था। अब नई वाला पूछा है, तो नए वाले के लिए हम क्या करेंगे? नए वाले के लिए क्या यहाँ क्या है? इधर से क्या है? 5वें स्थान पे है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 18 - 5। 5वें स्थान पे है, क्या करेंगे हम? -5 कर लेंगे। -5 करेंगे तो कितना आएगा? 18 में से 5 चला जाएगा, हम -5 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? -5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13, और क्या +1 करेंगे, ये हमारा 14 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। पूछा है कि दाएं ओर से पूछा करुड़ की बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, उसके बाद पंत की दाईं ओर से 66वें स्थान पे है। पंत यहाँ दाईं ओर से 66वें स्थान पे है। जब ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं, पंत यहाँ जाते हैं, करुड़ यहाँ जाते हैं, तो करुड़ की बाईं ओर से 13वें स्थान हो जाता है। तो करुड़ की बाईं ओर से यानी कि इधर से क्या? 12वें स्थान पर है, और इधर से 66वां स्थान पर है, तो यानी कि यहाँ इनका 13वां स्थान है, 6वां स्थान है, तो यहाँ इनका क्या? यहाँ इनका 8वां स्थान आ जाएगा। ये 19 हो जाएगा पूरा टोटल, और 19 में से 1 चला जाएगा। ये 2 बार गिने जा रहे हैं, इधर से भी गिना जा रहे हैं और इधर से भी गिने जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा 5 है करुड़ का, पंत इधर से कितना है? 5 है, और इधर से 18 है, तो 18 में से अगर हम 5 घटा देंगे, कितना हमारा आ जाएगा? 13। 13 में यानी कि अरुण यहाँ इसको पंत को भी घटा दिया गया है, पंत को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 है 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष में 40वां है तथा 5 लड़के शामिल हो जाते हैं, तो उसका स्थान कम हो जाता है, तो अंतिम छोर से उसका नया स्थान क्या है? हम देखते हैं। हमारा यह एक पंक्ति हो गया। पंक्ति में हमारा 80 विद्यार्थी थे, इसमें शीर्ष से क्या? 40वां स्थान है। तो अगर हमारा उसे शीर्ष से 40वां स्थान है, हमें मालूम है, तो कुल कितने हैं? कुल 80 है, और 5 और लड़के आ जाते हैं, जिससे उसका स्थान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 5 और आ जाते हैं, यानी कुल टोटल कितने हो गए? 85 व्यक्ति हो गए। यदि 85 में से हम आगे का शीर्ष घटा लेंगे, तो हमारा पीछे का ज्ञात हो जाएगा। अगर हमारा आगे से 40वां स्थान है, तो हम अगर 40 घटा लेंगे, तो हमारा पीछे से कितना होगा? मालूम चल जाएगा। तो अगर हम 85 में से 40 घटा लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 45वां, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या करना है? हमारा शुरुआत शीर्ष से मालूम है कि 40वां स्थान है, तो हमें अंतिम छोर से ज्ञात करना है। तो 5 लोग और शामिल हो गए, 85 में से हम जब 40 घटाएंगे, तो हमारा कितना? 45 आएगा। तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 45वां। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पंक्ति में नितिन दाएं छोर से 51वां स्थान है, 51वां स्थान है, तथा रोहन बाएं छोर से
21वां स्थान है, तो यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो जब हमारा क्या पूछा जाए, अधिकतम, हमारा अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या या अधिकतम छात्रों की संख्या, अधिकतम सबसे अधिकतम पूछा जाए तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, जितना दिया हो सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो दाएं छोर से 51वां है तथा रोहन बाएं छोर से कितना है, 21वां है। सब क्या करना है, प्लस करना है। इनके बीच में कितने 5 व्यक्ति हैं, 5 प्लस करना है, मतलब जितना दिया है सब क्या करना है, प्लस करना है। अब उसके बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ हमारा 5 2 7, 5 2 7 यानी कि 77 आ जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कितना, 77। अगर अधिकतम पूछा जाए तो क्या करना है, सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। आज की क्लास वहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।